हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे एक और नया टॉपिक जो कि है पावर शेयरिंग से। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है लर्निंग फ्रॉम द टू स्टोरीज। क्या हमें लर्निंग मिलती है इन दोनों स्टोरी से? कौन सी दो स्टोरीज से यार? बेल्जियम और श्रीलंका की इस दो स्टोरी से। बेल्जियम ने क्या अकोमोडेट पॉलिसी को लाया था और श्रीलंका ने सिविल वार के बाद एक सेटबैक इकोनॉमिकली कल्चरली में हेरिटेजिकली लाया था। तो इनसे हमको क्या शिक्षा मिलती है, क्या लर्निंग मिलती है इन दोनों से? बाय द विश्वजीत मिश्र। ठीक, तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को यानी इस लेक्चर को। तो हाउ डू यू लर्न फ्रॉम दिस टू स्टोरीज ऑफ द बेल्जियम एंड श्रीलंका? आप क्या सीखते हो, आप क्या सीखते हो इन दो स्टोरीज ऑफ बेल्जियम से या श्रीलंका से? क्या सीखते हो गाइस? हम यह सीखते हैं कि दोनों ही डेमोक्रेसीज होते हैं यानी लोकतांत्रिक देश होते हैं, और दोनों के अंदर यही एक क्वेश्चन आता है कि जो पावर शेयरिंग इन्होंने डिफरेंट प्रकार से किया, यानी पावर को इन्होंने कुछ अलग प्रकार से ही शेयरिंग किया था। बट इन बेल्जियम में लीडर्स ने रियलाइज किया था यूनिटी ऑफ द कंट्री, कंट्री की एकता तभी संभव हो सकती है जब हमें रेस्पेक्ट होगी फीलिंग्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज एंड द रिलीजन। अगर हम डिफरेंट कम्युनिटी और रिलीजन में हम अपना इंटरेस्ट, अपना योगदान दिखाएंगे तभी कंट्री की एकता बनी रही। ये बेल्जियम के लीडर्स ने रियलाइज किया था। इसी प्रकार का रियलाइजेशन भी एक्सेप्टेड किया, म्यूचुअली एक्सेप्टेड किया गया था अरेंजमेंट फॉर पावर शेयरिंग। इसी प्रकार के इक्वल हमने देखा था उनके इक्वल रिप्रेजेंटेशन के कारण ही बेल्जियम में कॉन्फ्लिक्ट होने से बचे थे। इसी प्रकार के रियलाइजेशन भी एक श्रीलंका में भी दिखाया जाता है। श्रीलंका भी एक अलग प्रकार का एक कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल है जहां पर भी कॉन्फ्लिक्टिंग हुए थे, और यह बताता है कि जो मेजोरिटी कंट्री है वो चाहता था कि उनके पास ज्यादा फोर्स आए, उनके पास ज्यादा डोमिनेंस आ जाए। किससे? अदर्स कम्युनिटी से। एक कम्युनिटी जो मेजरमेंट में वो क्या चाहेगा? हमारे पास ज्यादा पावर, हम ज्यादा शक्तिशाली बलवान हो जाए, हाँ कि नहीं? और वो चाहेंगे रिफ्यूज करने के लिए शेयर पावर, बट इट कैन बी अंडरमाइन द कंट्रोल द पावर। अगर वो नहीं करेंगे पावर शेयरिंग तो ये क्या होगा? कंट्री की यूनिटी खत्म हो जाएगी एंड दैट कैन अंडरमाइन द पावर ऑफ दिस कंट्री, यानी कंट्री की एकाग्रता बहुत अच्छी तरह से खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बेल्जियम और श्रीलंका में एक कॉमन डिफरेंस है कि दोनों है के लीडर्स ने इस चीज को सोचा था, यानी रियलाइज किया था कि अगर कंट्री की एकता तभी बनेगी जब हम दूसरों के कम्युनिटी के अंदर इंटरेस्ट दिखाएंगे, यानी मेजोरिटी नहीं रहेगी, सब इक्वल रहेंगे। नो वन कैन लॉन्गर एंड नो वन कैन शॉर्टर, बोथ आर एन इक्वल रिप्रेजेंट। इसीलिए तो दोनों में इक्वल रखा गया दोनों को। इसको जितने परसेंट अपॉर्चुनिटी मिलेंगे इसको उतने परसेंट। तो यही चीज है, यहाँ पर कोई लर्निंग की बात नहीं है, ये पूछा भी नहीं जाता है, बट ये कोई हेडिंग नहीं है आपकी बुक में, बस आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है। मैंने आपको बता दिया लर्निंग क्या था। गाइज क्या लर्निंग था, हमें क्या लर्न करना चाहिए, यही था आपका व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। क्या हमने सीखा? हम जो भी पढ़ते हैं तो हम उनसे सीखते क्या है? तो यही सीखते हैं कि दोनों, बस आपको इतना ही याद रखना, इक्वल चीजें है। यहाँ पर सिर्फ इक्वालिटी की ही बात की जा रही है, इक्वल अपॉर्चुनिटी की ही बात की जा रही है। गाइज समझ रहे हो मेरे बात को? क्या मैं कहना चाहता हूँ, जहां पर यहाँ पर दोनों के अंदर ही पावर शेयरिंग हो गया है, और दोनों के ही पावर शेयरिंग के अंदर क्या बता रहा है कि दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन में रखा जा रहा है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे व्हाई द पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पहला रीजन प्रूडेंशियल, दूसरा रीजन मोरल रीजन। तो तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नोट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।